यमुनानगर में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र के दौरान जिले को कई सौगातें दी गई। इन सौगातों में शहर के लोगों को इस बार बहुत कुछ मिलने वाला है, जिसका जिक्र आज यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने किया। इस घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या है हम आपको अभी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कि इस घोषणा पत्र के अंदर शहर के लोगों को भाजपा बड़ी सौगात देने वाली है। 2 पेज के इस संकल्प पत्र के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिले को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया है। तो सुनिए क्या है इस घोषणा पत्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय यमुना कमल में हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल नगर निकाय चुनाव को लेकर अपना एक संकल्प पत्र जारी किया। एक संकल्प पत्र प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के हिसाब से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और यमुनानगर नगर निगम के लिए भी हमने एक संकल्प पत्र बीच में 2 पेज वो भी जारी किए हैं आज कि किस प्रकार से हम एक विकसित यमुनानगर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर अपने संकल्प पत्र में हम किस प्रकार शहरों को स्थानीय निकाय विभाग में आने वाले नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र को अच्छा कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, लोगों की समस्याओं को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, इन सभी बातों का गहन अध्ययन करने के पश्चात अपना संकल्प पत्र जारी किया है। मुख्य रूप से शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक जिन लोगों के पास, व्यक्तियों के पास नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र में दुकानें थी, कोई प्लाट थे, वो नियमित रूप से किराया दे रहे थे, उनको मालिकाना हक देने का हमने पहले निर्णय लिया था। काफ़ी हद तक उसको पूरा किया जा चुका है। जो बाकी बचे हुए लोग हैं हम उनको मालिकाना हक देंगे, कलेक्टर रेट पर देंगे, ताकि वो अपनी उस एरिया के, उस क्षेत्र के, उस दुकान के, उस शॉप के मालिक बन सकें। शहरों में जितने पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण की विशेष योजना चल रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। हम हर पार्क में जिम हो, झूला हो, कूड़ा निस्तारण के लिए वहाँ पर जो यंत्र चाहिए वो सारे यंत्र वहाँ पर रखे जाएं और नियमित रूप से पार्कों की सफाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था हमने करने का संकल्प पत्र में निर्णय लिया है। इसके साथ ही 25% छूट जो महिलाओं के नाम प्रॉपर्टी है, हाउस टैक्स की छूट हम 25% उनको देने का काम करेंगे। नगर में इलेक्ट्रिक बसें अपने नगर में तो 5 चल रही हैं, हर नगर में ये चलें ताकि प्रदूषण से मुक्त हमारे नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र हों। इस बात का भी हमने संकल्प पत्र में चर्चा की है। इसके साथ ही बरसात के दिनों में जहाँ पानी भरता है वो पानी ना भरे, उसके लिए स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम हम करेंगे। और साथ ही सड़कें, मतलब हर गली हमारी उन्नत गली हो, अच्छी गली हो, ये हमने अपने संकल्प पत्र में निर्णय लिया है। और इसके साथ ही हमारे नगरों में बेसहारा पशु, बंदर और कुत्ते, इससे कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं, इनकी संख्या बड़ी है, लोगों को उससे कष्ट होता है। इसके निवारण के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना सरकार बनाएगी। डॉग्स के लिए डॉग शेल्टर बनाने की योजना, बंदरों के लिए भीड़ बनाने की योजना और जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशालाओं में भेजने की योजना या उनके लिए अलग बाड़ों का निर्माण करते हुए शहर से उनको हटाने की योजना भारतीय जनता पार्टी हर पालिका क्षेत्र में, परिषद क्षेत्र में, निगम क्षेत्र में उपलब्ध करवाएगी। गोबर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हालांकि अपने शहर में
हमने 4 डेयरी प्लांट शहर से बाहर ले गए हैं। तो गोबर के निस्तारण के लिए गोबर गैस प्लांट लगाना और उनकी रीफिलिंग या फिलिंग का प्रबंध करना, ताकि हम वो गैस जलाने के लिए घरों में, कारखानों में दे सकें, इस बात की भी चिंता हमने की है। हर नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ कैपेसिटी कम है वो पूरे करने की योजना है। और उसके साथ भी STP के साथ साथ CTP जो केमिकल वाटर सीवरेज में आता है, उसके लिए भी अलग से प्लांट लगाने की योजना है। हम यमुनानगर जगाधरी में, विशेष रूप से जगाधरी के क्षेत्र के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट 100 करोड़ की लागत से बने, हमने उसका एस्टिमेट बना दिया, वर्क ऑर्डर हो गया, उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। शहरों में बिजली 24 घंटे मिल रही है, कोई इशू नहीं है, परंतु बिजली मिले उसके लिए विशेष रूप से यमुनानगर में हमने 8,800 करोड़ रुपए की लागत से एक नई थर्मल की इकाई लगाने का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में बिजली की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही पार्कों में बच्चों के लिए छोटे जो उनके अम्यूज़मेंट के, मनोरंजन के साधन होते हैं, वो लगाने, चिल्ड्रन पार्क जिसको हम बोल सकते हैं, चिल्ड्रन पार्क बनाने की भी हमारी विशेष एक योजना है। और इसके साथ ही हम यमुनानगर में विशेष रूप से हमीदा हेड के पास जो ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर एक पार्क और रिवर फ्रंट, और बाडी मायरा तीर्थ नगर के पुल से लेके और जगाधरी झोटा रोड तक जो नदी का पश्चिमी छोर है, पश्चिमी यमुना नहर का, उसके ऊपर भी रिवर फ्रंट, छठ पूजा घाट सहित हमारी बनाने की योजना है। अर्थात नगर का संपूर्ण विकास कैसे हो, हर पहलू को हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है। नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर पहुँचे जिला यमुनानगर के अंदर रोड शो के माध्यम से, और उनसे मेरी जो बातचीत रही उसके अंदर उन्होंने यही बात कही कि आप भारी बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएं, आपकी जितने भी कार्य हैं पूरे कार्यों की झड़ी लगाई जाएगी, जितने संकल्प पत्र के अंदर वायदे किए गए हैं उन सभी वायदों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार सरकार बनते ही हम आपके लिए जितने भी शहर के लिए कार्य हैं, जितने भी कोई कार्य रुके हुए हैं, वैसे निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, निरंतर हमारे कार्य चलते रहते हैं। कुछ आगे जो जितने भी इसके अंदर कार्य बताए गए हैं संकल्प पत्र के अंदर, उसके अंदर हम सभी कार्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और यहाँ से रुके हुए कार्यों को और आगे होने वाले कार्यों के अंदर मेरा भरपूर सहयोग जनता से भी मिलेगा, और मैं भी इसके अंदर पूर्ण रूप से 24 घंटे खड़े होकर कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगी।